नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की तैयारी के अंदर हम फंडामेंटल की जो है सीरीज सुबह के अंदर जो है चला रहे हैं और इसके अंदर हमने जो है कंप्यूटर के जो टॉपिक वाइज जो है फंडामेंटल के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, कौन कौन से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी डिस्कस कर रहे हैं और टॉपिक्स को भी क्लियर कर रहे हैं। और इसी दौरान हम जो है नंबर सीरीज को पढ़ रहे थे, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया था। अब जितना भी बाकी जो बचा है वो आज के सेकंड पार्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। आप सभी ने कल जो एक टेस्ट हुआ था तो आप सभी ने उसमें भाग लिया होगा, आप सभी को पता चल गया होगा कि इसी प्रकार से हमारा आगे का कार्यक्रम रहने वाला है, चाहे वो प्रोग्रामिंग के अंदर पढ़े चाहे वो किसी के अंदर पढ़े हैं, ठीक है ना। सभी में यही रहेगा कि हर 7 क्लास का एक आपके वीकली टेस्ट आयोजित होगा, जिसमें आप भाग लेकर जो है जितने भी आपने पहले पढ़ा है उसका रिविजन कर सकते हैं। और कोशिश रहेगी कई दफ़ा कि मंथ के लास्ट में जो है पूरे मंथ में हमने जितना भी पढ़ा है उसका एक रिविजन क्लास यानी मैराथन क्लास भी आपके लिए लेकर जरूर आएंगे। बस आपका विश्वास इसी प्रकार हमारे साथ रखिएगा साथियों, तो आप जो है लास्ट में जाके अपनी विजय जरूर हासिल कर लेंगे। और अगर आपने लोगों की कही सुनी पे इधर उधर आप फंस गए तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। जो कंटिन्यू हमारे साथ चलेगा लास्ट तक, जो टॉपिक्स को पढ़ाया जा रहा है उनको ध्यान में रखेगा तो 100% दावा करता हूं कि वो लास्ट में जरूर अपनी विजय हासिल करेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है सबसे पहले हम इन तीनों टॉपिक्स को पढ़ेंगे। आज जो है हम ज्यादा वीडियो को लेंथी नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। इसके जो प्रैक्टिस है आपको लास्ट में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम जो है ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखेंगे। आज ऑक्टल सीरीज चल रही है सबसे पहले वाले में, तो ऑक्टल को बाइनरी में, ऑक्टल को डेसिमल में और ऑक्टल को हेक्साडेसिमल के अंदर हम कन्वर्ट करना सीखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है ना। यहाँ पर 5 और 3 है ब्रैकेट के अंदर, ये ऑक्टल मान है, इसको आपको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बाइनरी के अंदर सिर्फ 2 संख्या आती हैं, 0 और 1, ठीक है। तो अब अपन को इसमें सिंपल सा स्टेप है भाई, ठीक है ना। इसमें सिंपल सा स्टेप है, इसमें आपको इन दोनों संख्याओं को कर देना है पहले अलग, ये 5 और ये हो गया आपके 3, ठीक है ना। अब क्या करना है, 5 और 3 का आपको बाइनरी मान ज्ञात करना है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था बाइनरी मान के कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे ये 5 का मेरे को बाइनरी मान ज्ञात करना है तो मैं क्या करूंगा, यहां पर 5 के अंदर 2 का भाग दूंगा, ठीक है। अब 2 का भाग दूंगा तो कितनी बार गया भाग, 2 बार गया। पीछे कितना बचा भाई, 1 बचा, वो यहां पर लिख दीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, 2 के अंदर और 2 का भाग दीजिए, 1 बार गया, क्या पीछे कुछ बचा, नहीं बचा, तो यहां पर ये लिख दीजिए इसके अंदर। अगेन 2 का और भाग दीजिए इसके अंदर। अब क्या है, भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो एज 1 को एज इट इज यहां पर लेके आइए। अब इसको ऊपर नीचे से ऊपर की ओर यहां पर लिख दीजिए, तो आपकी संख्या आ रही है 101। इसी प्रकार से आप जो है 3 का ज्ञात करेंगे। यहां पर 3 का ज्ञात कर लेते हैं भाई। चलिए पूरा ही मिटा देते हैं। चलिए 3 का आप अगर यहां पर आप ज्ञात करते हैं, ये है मेरे पास एक संख्या 3, ठीक है। अब इस 3 का बाइनरी वैसे मैंने आपको पढ़ा रखा है, लेकिन वापस एक बार इसमें रिपीटेशन बाकी बाद में नहीं होगा। तो इसमें एक बार भाग गया अपना, पीछे कितना बचा, 1 बचा, यहां पर आ गया। 2 का भाग और दिया, कितनी बार गया, नहीं गया, तो यहां पर वापस इसको 1 जटिल लिख दीजिए। अब अपन को क्या है, ऑक्टल के अंदर आपको पता है रूल्स है कि इसके अंदर आपके जो है 3 संख्याओं से इसको निरूपित करते हैं। तो अपन 1 और 1 तो लिख देंगे, लेकिन इसको जोड़े को कंप्लीट करने के लिए यहां पर हम एक 0 को और ऐड कर देंगे, जो कि मैंने आपको लास्ट के वीडियो यानी बेसिक्स के अंदर भी बताया था इसको किस प्रकार से जोड़े को कंप्लीट करते हैं। अब देखिए आपके पास संख्या आ चुकी है 5 और 3 की बाइनरी, ठीक है। अब सिंपल सा कुछ नहीं करना है, इन दोनों को यहां पर कर दीजिए आप कंबाइन और ये आ गया आपका आंसर, ठीक है ना। 101011 ये आपका इसका जो है बाइनरी मान आ गया है, ठीक है ना। 5 और 3 यानी 53 का जो बाइनरी मान होगा, ऑक्टल संख्या का बाइनरी मान होगा, वो ये वाला होगा। तो आई होप आपको बहुत ही इजीली समझ में आ चुका होगा। 2 संख्या दे रखी है, उनको अलग अलग कीजिए, उनका बाइनरी मान निकालिए और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अब देखो इनके प्रैक्टिकल आपको लास्ट में मिलेंगे भाई, ध्यान रखिएगा। ऑक्टल को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करने के बारे में पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो इसके अंदर भी सिंपल सा स्टेप आपको फॉलो करना। विद सारे जितने भी वीडियो कोशिश करूंगा कि ट्रिक विद आपको समझाऊं। इनको आप क्या कीजिए, यहां पर सभी को जो भी संख्या अंदर ब्रैकेट है उनको 8 से गुणा कर लीजिए, इसका मान आ जाएगा। कैसे करेंगे भाई, तो यहां पर कीजिए आप 1 गुणा 8, ठीक है ना। ये हो गया 3 गुणा 8 प्लस 5 गुणा 8 आ गया। अब इसके ऊपर आपको करना क्या है, यहां से घात लगाइए, पावर 0 1 और 2,
ठीक है। अब आपको मैंने बताया था किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मतलब होता है कि 1, तो 1 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई, यहां पर आ गया आपके 5। ठीक है, 5 आ चुका है यहां पर। अब देखिए नेक्स्ट आता है आपका 8 का, तो 8 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपके 24, आगे आ गया। अब यहां पर 8 को डबल स्क्वायर है, मतलब यहां पर 64 आ जाएगा। अब इनको आप आपस में जोड़ लीजिए तो वहां पर आपका आंसर भी आ जाएगा। तो यहां पर आप इसको इसको जोड़ लेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपके 64 और 4 68, और ये हो गया आपका तो यहां पर आपके ये आंसर आ जाएगा इसका 93। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा यहाँ पर डेसिमल मान। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है इस प्रकार से ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक बार आप देख लीजिए इसको, फिर मैं जो है आगे ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल को बता देता हूँ। इन दोनों को आप एक बार देख लीजिए ताकि वहां पर समझने में आपको आसानी हो। तो अब देखते हैं हम ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसके अंदर भी एक ये वाला मेथड आपको यहाँ पर फॉलो करना है। यहाँ पर क्या करना है, पहले इन तीनों संख्याओं को बाहर निकाल लेता हूं मैं, 1 2 और 2। अब अपन को क्या करना है, इसमें ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में जब भी हम कन्वर्ट करते हैं तो पहले इन संख्याओं को करेंगे हम बाइनरी के अंदर कन्वर्ट। ठीक है ना, तो इसका ऑक्टल मान निकालेंगे तो एक का ऑक्टल मान होता है आपके 001। ठीक है, आप चाहें तो वो भाग विधि वाला करके पता कर सकते हैं भाई, एक के अंदर भाग जाएगा नहीं तो वो लिख दो, और उसका ऑक्टल यानी ऑक्टल के अंदर 3 जोड़े होते हैं तो 3 जोड़ों को पूरा करने के लिए आप 00 ऐड करना पड़ेगा। 2 का मान आप ज्ञात करेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपके 1 और 0। ठीक है ना, तो यहां पर हो जाएगा 1 और ये 0। इसी प्रकार से यहां पर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपके, देखो पहले आप अगर निकालोगे तो वहां पर आ जाएगा 1 और 0, लेकिन 3 का जोड़ा करने के लिए अपन को 0 ऐड करना पड़ रहा है भाई। ठीक है ना, क्योंकि अपन का ऑक्टल मान ज्ञात कर रहे हैं, पहले ऑक्टल का बाइनरी में फिर हेक्साडेसिमल में होगा। अब क्या करना है, इन तीनों जोड़ों को करना है अपन को कंबाइन। ठीक है ना, तो इन तीनों जोड़ों को अगर मैं कंबाइन करता हूं तो यहां पर संख्या आती है अपने पास 001 010। ठीक है, और 010। अब हेक्साडेसिमल का रूल्स क्या बोलता है कि इसके अंदर होता है बाइनरी का 4 का जोड़ा। तो देखते हैं हम यहां पर जोड़ा कंप्लीट करते हैं। तो यहां पर मेरे पास ये हो गया एक जोड़ा, और यहां पर हो गया अपने पास ये दूसरा जोड़ा। अब तीसरे जोड़े को क्लियर करने के लिए अपने पास 3 संख्याएं कम पड़ रही हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर 3 0 ऐड कर देंगे। ये हो गया आपके तीसरा जोड़ा। अब इनको क्या करना है, अपन को कर देना है अलग अलग। ट्रिक्स भी याद रखेंगे भाई, आज ध्यान रखना आप। ठीक है ना, तो यहां पर मैं इस जोड़े को लेके आ जाता हूं। ठीक है, और फिर इस जोड़े को लेके आता हूं 0 1 0 1, फिर इस जोड़े को लेके आते हैं 0 0 1 0। ठीक है, आ गया अपने पास जोड़ा। अब अपन को क्या करना है भाई, इनको मैं चाहे तो 2 से गुणा करूं या फिर इस प्रकार से लिखूं, तो यहां पर देखो ये सेम रहेगा आपके 1 2 4 8। यानी ऐसा मैं जब आपको बता रहा था कि 2 की घात जैसे 3 है, तो इसको चाहे 8 में डायरेक्ट लिखूं या यहां पर गुणा करके 2 की घात पावर लिखूं, तो इतना बड़ा करने के बजाय हम इसको ट्रिक्स भी याद रखेंगे। ठीक है ना, तो यहां पर आप सभी के नीचे ये स्टेप फॉलो कर दीजिए भाई। ठीक है, तो यहां पर वापस 1 2 4 और 8, इसके अंदर भी 1 2 4 और 8। अब अपन को क्या करना है, इसके अंदर देखो मैंने अभी इनको तीनों जोड़ों में कन्वर्ट कर दिया है। 3 जोड़े थे मेरे पास। अब अपन को क्या करना है इनके अंदर कि जिन संख्याओं के ऊपर 1 है, मतलब 0 से अगर 2 को गुणा करेंगे तो 0 ही आना है, तो मैं क्या करूंगा कि उन संख्याओं को छांट के बाहर निकाल लूंगा जिनके अंदर ऊपर की ओर 1 आ रहा है, उनको आपस में जोड़ दूंगा। तो यहां पर देखिए मैंने एक संख्या दी फाइंड की, इसमें तो 0 है सभी में नहीं है, तो यहां पर एक संख्या तो मैंने ये फाइंड की 4 वाली। ठीक है, और एक संख्या मैंने ये फाइंड की 1 वाली। इसमें देखेंगे तो यहां पर एक संख्या मेरे को फाइंड हो रही है ये 1 वाली। अब देखो इसमें क्या करना है, इनको जोड़ देना है। अब देखो इस 1 वाली और 1 वाली की संख्या के देखो 4 + 1 कितना होता है, बराबर 5। इधर देखेंगे तो आपके सिर्फ 1 ही था, तो 2 नीचे ले आइए यहां पर आप। बाकी सब में देख लीजिए आपके पास कोई भी यहां पर नहीं है जिसमें 1 है ऊपर की ओर, इनमें थे और 4 और 1 ये 5 हो गया। तो इसका फाइनल आपका जो रिजल्ट होगा वो होगा आपके 5 2, और इसके अंदर आ जाएगा आपका हेक्साडेसिमल मान। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है किसी भी संख्या का
देखो पहले इसको करना है अपन को ऑक्टल में, ऑक्टल का बाइनरी में कन्वर्जन करना है, तो 001 हो गया 1 का, 2 का हो जाएगा 010, इसका 010। अब इनको कंबाइन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये संख्या आपके पास थी 001, ठीक है, फिर 010 और 010। अब इनका जब जोड़ा यहाँ पर आप नीचे लाएंगे तो 0010, और इधर हो गया आपके देखो 0101, देखो 0101 इधर ही हो गया ये चारों 0। अब क्या करना है अपन को, इनको 1 2 4 8 लिख देना है सभी में। अब जिन संख्याओं के अंदर ऊपर 1 1 आ रखा है उनको आपस में आप जोड़ दीजिए, तो 5 और 2 आया, और ये 5 और 2 आपका हेक्साडेसिमल का मान आ चुका है। तो ये तीनों आप सभी को क्लियर हो चुके हैं। आगे मैं नेक्स्ट सीरीज को लेके आ रहा हूं, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लास्ट में आज आपको प्रैक्टिस दिए जाएंगे। भाई क्या है कि भाई बीच में देते तो वीडियो लेंथी हो जाता है, सभी का मैसेज आ रहा है कि भाई वीडियो सर आप जो है कम टाइम के अंदर बनाएं। तो अब देखेंगे यहाँ पर हमारे पास हेक्साडेसिमल वाली सीरीज आ चुकी है। ऑक्टल के बाद हेक्साडेसिमल को बाइनरी में, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में, और हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला हमारा हेक्साडेसिमल टू बाइनरी वाला हम उठाते हैं सवाल। अब इसमें संख्या दे रखी है 8 और 4, इसको पहले अपने को करना है कन्वर्ट में, और हेक्साडेसिमल का नियम होता है कि इसको बाइनरी के अंदर हम 4 संख्याओं से निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, उस 8 को और यहाँ पर 4 को कर देता हूँ अलग। अब अपन को क्या करना है, इनका निकालना है बाइनरी मान। तो अगर आप उस भाग विधि के थ्रू जो है इसका अगर निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर अपन के पास 8 का आ जाएगा 2 और 100 होता है, लेकिन अपन को इसको हेक्साडेसिमल संख्या से निरूपित करना है, तो इसका आपका जो बाइनरी मान होगा 8 का वो हो जाएगा 1000। तो ये हो गया आपके 8 का। और अगर 4 का निकालेंगे तो यहाँ पर एक सबसे लास्ट में चला गया, बाकी भाग पूरा जा रहा है। चलिए इसका हो जाएगा आपका 0100। वैसे ये आएगा, लेकिन इसको पूरा करने के लिए अपन को 0 और एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। अब इन संख्याओं को आप कंबाइन कर दीजिए यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर कंबाइन कर रहा हूँ 1000 और यहाँ पर 0100। यह आ गया आपके बाइनरी मान। इस प्रकार से हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। और ऑक्टल होगा तो वहां पर सिर्फ 3 संख्याओं का जोड़ा आएगा, उन तीनों संख्याओं को यहां पर लिख दीजिए, दोनों को कंबाइन करके वो आपका ऑक्टल संख्या ज्ञात कर लेगा। इसी प्रकार से अगर हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो इसमें एक रूल होता है कि इसके अंदर आपको जो संख्या आधार में दे रखी है उससे उसको गुणा कर लेना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 गुणा 16 और ये 5 गुणा 16 और यहाँ पर हो जाएगा 9 गुणा 16, ठीक है। अब यहाँ पर पावर ऐड कर दीजिए इसके अंदर। अब यहाँ पर देखिए इसका पावर जो है 1 0 हो गया, तो ये हो गया 1 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ पर हो चुका है 1 और ये हो चुका है 9, और यहाँ पर देखेंगे तो 1 और यहाँ पर ये हो जाएगा 18, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा ये आपके 256। अब अगर इनको ऐड करेंगे यहाँ पर 256, 80 और ये 9, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपके 80 और ये 9, तो ये हो चुका है 9 10 15, यहाँ पर ये आ चुका है 6 और ये 4 3, टोटल आ जाएगा आपके 345, ठीक है। 345 होगा आपके डेसिमल मान होगा। आप चाहें तो इसको जोड़ के भी देख सकते हैं। एक चीज और ट्रिक बताता हूँ इसका, अगर आपको ये कंफर्म करना है कि आपका रिजल्ट जो निकाला है आपने सही है या नहीं है, तो इसके लिए आप गूगल पे सर्च कर दीजिए हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, वो सीधा आपके सामने एक बॉक्स आएगा, उसके अंदर आप उस संख्या को डाल दीजिए, ये मान जो है एज इट इज वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर ये मान नहीं मिलता तो इसका मतलब ये गलत है। वैसे मैंने तो आपको सामने रखने से पहले मैंने इनको मिलाया है, उसके बाद में आपके सामने रखा है। तो चलिए साथियों, अब हम जो है लास्ट अपना हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। बस लास्ट वाला सिस्टम ही है, लेकिन इसके अंदर आपके क्या है 3 के जोड़े बनेंगे, वहां पर 4 के जोड़े बनते थे। चलिए अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 7 और 9 को निकाल लेता हूँ बाहर, ठीक है। यहाँ पर 7 और 9 को बाहर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर यह है मेरे पास 7, यह है यहाँ पर 9। अब इसका अपन को करना है बाइनरी मान ज्ञात। तो 7 का बाइनरी मान अगर हम ज्ञात करेंगे तो ये 7 2, ये हो गया आपके यहाँ पर 3 1 हो गया, ये हो गया यहाँ पर 1 और ये 1, यानी 1 1 1 आ चुका है। अगर यहाँ पर हम 9 का ज्ञात करेंगे तो ये 9 का हो चुका है 4 8, यहाँ पर ये 1 बच चुका है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर ये गया आपके पूरा भाग जा रहा है यहाँ पर
0, 2 के अंदर 2 का भाग जा रहा है बरोबर 0, 1 करने गए तो 1 नीचे आ चुका है। इसका आ जाएगा आपके 1001। अब इन संख्याओं को करना है अपन को कंबाइन यहाँ पर, ठीक है। इन संख्याओं को यहाँ पर अपन जो है कंबाइन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब इनको कंबाइन करने पर अपन को करना है इनको 3 के जोड़े में कन्वर्ट। तो यहाँ पर संख्या आई मेरे पास 111 और यहाँ पर ये 1001। अब इनको क्या करना है, बनाना है 3 का जोड़ा, जिस प्रकार से लास्ट में अपने 4 का जोड़ा बनाया था। तो यहाँ पर ये 1 जोड़ा, ये हो गया दूसरा। अब तीसरे वाले में देखो 2 संख्याएं कम पड़ रही है, तो यहाँ पर हम 2 0 और ऐड कर देंगे, तो ये तीसरा जोड़ा ऐड हो चुका है। अब अपन को क्या करना है, इनको जो है 1 to 4 वाले सिस्टम से ऐड कर देना है। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको 0 0 1, ये हो गया 1 जोड़ा, ये हो गया 1 1 1, ये दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा देखिए 001, ये तीसरा जोड़ा। अब वही संख्या, अब इसको चाहे 1 गुणा 2, 0 गुणा 2 और 0 गुणा 2 और बाद में पावर वो वाला लिखो। यहाँ पर आप डायरेक्ट ये डाल सकते हो 1 2 4, ठीक है ना। यानी 2 की घात 2 है तो 4 आ जाएगा, आपको पता ही होगा। तो मैं ये ट्रिक्स भी आपको बता रहा हूँ भाई, ठीक ना। 2 और ये 4। अब जिन संख्याओं के ऊपर आपको 1 दिख रहा है उसको आप कर दीजिए यहाँ पर ऐड। तो मेरे को दिख रहा है कि इस वाले पार्ट के अंदर आपको ये वाली संख्या 1 मिल रही है, इसके अंदर ये तीनों के तीनों आपको 1 मिल रहा है, तो तीनों के तीनों ऐड हो जाएंगे, इसमें ये लास्ट मिल रहा है। तो मेरे पास यहाँ पर आया है इसमें 1, इसके अंदर आ जाएगा 4 और 2 6 और ये 1 7, इसके अंदर आ जाएगा 1। तो फाइनली इसका जो रिजल्ट होगा आपके ऑक्टल मान का वो हो जाएगा आपके 171। ये आपका इसका ऑक्टल मान ज्ञात हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल ये हमने कन्वर्ट करना सीख लिया है। इनके प्रैक्टिस आपको लास्ट में मिल जाएंगे भाई, ठीक है ना। इनके प्रैक्टिस आपको लास्ट में मिल जाएंगे, एक बार देख लीजिए, फिर हम जो है नेक्स्ट सीरीज को डिस्कस करते हैं। तो मित्रों यहाँ पर हमारा जो है नंबर सिस्टम का जो टॉपिक्स था वो क्लियर होता है। इसके साथ जो पूर्णांक संख्याओं वाला है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी हुए उसके अंदर पूर्णांक संख्याओं का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, यानी दशमलव संख्याओं वाला जो है उसका कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। इसलिए आपके सामने उसको मैं नहीं रखना चाहूँगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आना ही नहीं है तो उसके ऊपर अलग से जो है दिमाग लगाने से कोई मतलब नहीं है। वैसे आप चाहिए तो उनके नोट्स आपको जो है प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। और अभी जो है नंबर सिस्टम के बाद जो है नेक्स्ट अपना जो है फंडामेंटल का टॉपिक्स आएगा। साथ में आपको बता दूं कि बहुत जल्द आपके लिए जो है कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर के आर्किटेक्चर की जो क्लासेज है वो भी शुरू होने जा रही हैं। प्रोग्रामिंग की जो क्लासेज होगी साथियों, हम जो है ऐसे उंदड़-धुंद में नहीं दौड़ेंगे, ठीक है ना। प्रोग्रामिंग पहले सिलेबस को आने दीजिए, उसके बेस पर हम पढ़ेंगे भाई, जो प्रोग्रामिंग आनी है उसी को डिस्कस करेंगे हम, ठीक है ना। वहां पर सी पूछी नहीं, सी प्लस पूछ लिया तो भी प्रॉब्लम, ठीक है। यानी हम तो सी पढ़ रहे हैं और सी प्लस पूछ लिया वहां पर तो भी वापस कोर्स को चेंज करो। तो इसके लिए हम प्रोग्रामिंग को थोड़ा अभी होल्ड करके रखेंगे, ठीक है ना। और साथ ही राजस्थान जीके और करंट अफेयर्स तो आपको पता है पूछा ही जाएगा, तो उसके लिए हम जो है बहुत जल्द आपके लिए करंट अफेयर्स और राजस्थान जीके की डेली क्लास भी ज्वाइन करवाने वाले हैं आप सभी को। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा जो है इसके ऊपर आपके जो भी राय है, आपकी जो भी आप किस प्रकार की क्लास और कौन से टॉपिक के ऊपर और क्लासेस देखना चाहते हैं उनके भी आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर लिखिएगा, जरूर जो है कमेंट कीजिएगा। और अब आपके सामने जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में सीरीज वाइज दीजिएगा कि पहले प्रश्न का ये आंसर, दूसरे का ये, ठीक है। तो आपने अभी नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट देखा, तो उसके अंदर जो है जो भी आपको पढ़ाए गए उसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न आपके सामने है, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल संख्याओं का आधार क्या है वो बताना है आपको। दूसरा प्रश्न है आपका, इस संख्या को ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आपको इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। तीसरा प्रश्न है आपको हेक्साडेसिमल से इसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है। ये संख्या हेक्साडेसिमल दे रखी है 7A को, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। चौथा प्रश्न है आपका, यहाँ पर देखिए आप इस संख्या को हेक्साडेसिमल से ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करना है। और लास्ट आपके आता है ऑक्टल को डेसिमल के अंदर इन संख्याओं को कन्वर्ट करना है। इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जय हिंद, जय भारत।